क्या आप जानते हैं भारत में मौजूद महिलाएं लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर उन्हें गलत क्यों समझती है? शायद वो एक टीवी सीरीज देखती हैं जिनमें एक संस्कारी लड़की या बहू होती है जो एक ट्रेडिशनल साड़ी पहनती है, भारी भरकम जेवर और चूड़ियां पहनती है, सर पर पल्लू ओढ़े रखती है और नजर झुकाए सबकी बातें मानती रहती है। उनकी नज़र में ये लड़कियां एक संस्कारी लड़कियों की कैटेगरी में आती है। वहीं वो लड़कियां जो अतरंगी हेयर स्टाइल रखती है, डार्क लिप्स रखती है, लंबे लंबे ईयररिंग्स पहनती है, छोटे कपड़े पहनती है, बड़े बड़े नाखून रखती हैं और कुल मिलाकर इनमें से किसी भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं, वो लड़कियां बुरी होती हैं। ये साइड कैरेक्टर्स होती हैं जो स्टाइलिश होती हैं और कुछ भी पहन सकती हैं। पूरा टीवी सीरियल एक फीमेल सेंट्रिक शो होता है जिसमें एक बहू होती है जो कभी कुछ गलत नहीं करती और ना ही कर सकती है। वो दुनिया भर की इज्जत करेगी जिनमें उनके पापा मम्मी, हस्बैंड, अंकल, आंटी, बच्चे, दादा दादी, पड़ोसी, कुत्ते, बिल्ली सब शामिल है। वो हमेशा सबके साथ अच्छा करती है। वो कभी गुस्सा नहीं करती। ये इतनी अच्छी होती हैं कि कोई इन्हें मारने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर चुका हो या मार ही क्यों ना दिया हो, ये उन्हें माफ़ कर देते हैं और उन्हें एक और मौका देते हैं कि अब की बारी उन्हें मार ही डालें। ऊपर से इतने ढीठ होते हैं कि ये कितनी ही गोलियां क्यों ना खा चुके हों, कितने एक्सीडेंट इनके साथ क्यों ना हो चुके हैं, ये मरते ही नहीं हैं। डॉक्टर ने इन्हें भले ही मरा ही क्यों ना घोषित कर दिया हो, हीरो आएगा, उनकी छाती पर रोएगा, चिल्लाएगा और ये फिर के उठ के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अभी हम जिंदा हैं। ये सुपर वुमेन होती है जो सुबह 5 बजे उठती है और घर के 100 लोगों का खाना बनाती है। उसके बाद ऑफिस भी जाती है और वहाँ भी अपना बेस्ट देती है। ये वापस घर आती है और फिर 100 लोगों का खाना बनाती है। उसके बावजूद ये कभी थकती नहीं है और तरोताज़ा रहती है। ये कभी गलत फैसला ले ही नहीं सकती। हो सकता है वो शुरू में गलत हो, लेकिन आखिर में जाकर वो सही साबित हो जाती है। ये पूरे दिन भारी भरकम कपड़े और जेवर पहने रहती है और आप रात को भी इनका मेकअप अप टू डेट देख सकते हैं। ये 28 साल के बच्चों की माँ भी होती है जो खुद रियल लाइफ में 30 साल की हो। क्या आप जानते हैं कि ये टीवी सीरियल्स आपको कैसे सोशल मिसकंसेप्शन में डालते हैं? चलो बताता हूँ। जबरदस्ती 2 लोगों की शादी बिना उनकी मंजूरी के करा दी जाती है और वो समय के साथ एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लग जाते हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र एकमात्र तरीका है पहचानने का कि कोई महिला शादीशुदा है या नहीं। इनमें कई बार सास को भयानक बताया जाता है जो हमेशा इनसिक्योर रहती है कि उनका बेटा उनकी बहू न छीन ले, कहीं उनकी बहू उन दोनों को अलग ना कर दे। इस चक्कर में वो खुद कई चालें चलती है और बहू और बेटे को दूर करने की कोशिश में लग जाती है। साड़ी और सलवार कमीज में रहना एक सुशील बहू की पहचान होती है। अगर आपने वेस्टर्न ड्रेसेस पहन ली तो आप एक संस्कारी बहू नहीं है। इनमें एक लड़की को अपने करियर से रिलेटेड कोई एस्पिरेशन नहीं होती। वो सिर्फ घर के रसोई और फैमिली इश्यूज को सॉल्व करने में बिजी रहती है। इनमें अक्सर मौजूद हाईलाइटेड कपल्स के बच्चे नहीं होते या फिर बताया जाता है कि लड़की या लड़के में कोई कमी है। इनमें लड़कियों को बड़ों का सम्मान करना होता है और उनकी बात मानना होती है, भले ही वो उनके साथ मिसबिहेव क्यों ना कर रहे हों। अब आपको ये बताता हूँ कि ये टीवी सीरियल्स भारतीय महिलाओं को कितना कुछ गलत सिखा रहे हैं। ये सिखाते हैं कि किसी भी लड़की के लिए घर का काम करना अपने करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके मैरिड लाइफ के लिए ज़रूरी है। ये सिखाते हैं कि अगर आपके हस्बैंड ने किसी और लड़की से अफेयर शुरू कर दिया और आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है तो आप कम फैशनेबल, सुंदर और अट्रैक्टिव हैं, बल्कि ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी कैरेक्टरलेस है जिसने आपको धोखा दिया है। ये सिखाते हैं अगर कोई आदमी आपका पीछा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके परिवार को धमकी देता है, आपसे ज़बरदस्ती शादी करता है और कुल मिलाकर आपके लाइफ को नरक बना देता है, आप लाचार होते हैं और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी काफ़ी सोशल रिस्पेक्ट है, और वहीं वो लड़का एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पिताजी पूरे शहर के दादा हैं, वो आपकी ज़िंदगी आसानी से नरक बना देते हैं। आप इनके खिलाफ जाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाते हैं और पाते हैं कि कानून तो लड़के के बाप की जेब में है। पूरे शहर में इनका कानून चलता है, उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इतना ही नहीं, जब थोड़ा समय बीतता है आप और आपका परिवार उस लड़के और लड़के के परिवार को एक्सेप्ट कर लेता है और आखिरकार आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। ये सिखाते हैं कि अगर आपके ससुराल वाले, आपके घर वाले और आपके पति आपका अपमान करे तो उन्हें सहन करना चाहिए, क्योंकि आप एक संस्कारी बहू हैं। ये सिखाते हैं कि सोसाइटी आपसे एक देवी जैसे बिहेव करने की उम्मीद करती है, भले ही सोसाइटी आपको इंसान की तरह ट्रीट करे ना करे। आपको आपका आत्मसम्मान की चिंता किए बिना उनके साथ अच्छे से रहना है और उनकी केयर करनी है, वरना आप एक सुशील बहू की श्रेणी में नहीं आएंगी। ये सिखाते हैं कि आप बिना डाइवोर्स के जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकते हैं। ये सिखाते हैं अमीर लोग हमेशा एक गरीब और खूबसूरत लड़की से ही शादी करते हैं। अब मैं आपको इन टीवी सीरियल्स के कुछ लॉजिक्स बताता हूँ। जब किसी विलेन द्वारा कोई कैरेक्टर मार दिया जाता है, खासकर आइडल कैरेक्टर, तो वो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर वापस लौट आता है। उसके बाद पता नहीं कैसे इनका बॉडी शेप, साइज और यहाँ तक कि इनकी वॉइस भी बदल जाती है। कितनी ही बार मर जाने के बाद जब वो कैरेक्टर कहीं से मिल भी जाता है
तो या तो उसकी याददाश्त खो जाती है या फिर उसका पुनर्जन्म जैसा कुछ हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो उसका एक हमशक्ल मार्केट में आ ही जाता है। इनके यहाँ किसी की शादी, पार्टी या कोई फंक्शन चल रहा होता है तभी बहुत से राज खोले जाते हैं ताकि पूरी दुनिया जान सके कि ये लोग कितने पानी में हैं। अगर ऐसा न भी हुआ तो फंक्शन को पुलिस आकर रोक देगी और जिनकी शादी हो रही है ज़्यादातर उनको ही उठाकर ले जाएगी। अगर ये भी नहीं हुआ तो कोई ऐसा कैरेक्टर शादी में आएगा जिसको पूरा खानदान घुरेगा और शादी को हंगामे में बदल देगा और एट द एंड शादी रोक दी जाएगी। इनमें घर के सभी मर्द 24/7 अवेलेबल रहते हैं। इनको कोई काम धंधा नहीं होता सिवाय न्यूज़पेपर पढ़ने या हीरोइन के आगे पीछे घूमने के। इतना वेल्ले होने के बावजूद इनका करोड़ों का बिजनेस होता है जिससे ये अंधा पैसा कमा रहे होते हैं और अंधाधुंध खर्च कर रहे होते हैं। इन टीवी सीरियल्स में सबसे ज़्यादा एक कॉमन बात नोटिस की गई है, वो ये कि दूल्हा दुल्हन कभी भी तयशुदा व्यक्ति से शादी नहीं करते। वो या तो कभी शादी नहीं करेंगे या किसी अजनबी से शादी करेंगे जो किसी फंक्शन में दिखा हो या फिर कहीं बाहर से मिला हो जिससे इन्हें एक ही नज़र में बेतहाशा प्यार हो गया हो। आपने बहुत से टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि अगर हीरोइन गिरने वाली हो तो उस वक्त हीरो इस धरती पर कहीं भी होगा उसे पकड़ने के लिए दौड़ कर आ जाएगा। कभी कभी तो ये लगता है कि जब हीरोइन गिरती है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई क्राइम सीन होता है तो बहुत पता लगाने के बाद पता चलता है कि इनके परिवार का या इनका कोई अपना जो इनके बहुत क्लोज होता है, जो सालों से इनके बीच है और जिस पर ये आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही क्राइम का मास्टरमाइंड है। इनमें जब भी किसी के हाथ से सिंदूर गिरता है या कोई अनहोनी होती है तो तुरंत ही दिया बुझ जाता है और अपशगुन हो जाता है। इधर दिया बुझा और उधर पति की मौत हो गई। इनमें हीरो और हीरोइन किसी प्लान के लिए एक दूसरे से शादी करने का नाटक करते हैं और एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। जब इनका प्लान पूरी तरह फुलफिल होता है, इनका एक दूसरे से गहरा अटैचमेंट हो जाता है और ये एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और आखिरकार ये दोनों हकीकत में शादी कर लेते हैं। इनमें जब हीरोइन माँ बनने वाली होती है तो वो चक्कर खाकर गिरती है या सीढ़ी पर से फिसल जाती है और फिर इंस्टेंटली वहाँ एक डॉक्टर प्रकट होता है और उनके परिवार को बताता है कि फलाना बाप बनने वाला है। भले ही हीरो और हीरोइन एक दूसरे से नफरत करते हो और तलाक लेकर अलग ही क्यों ना होने वाले हो। देखो, इनके तो लॉजिक्स और इलॉजिक्स बहुत सारे हैं जिनका कोई एंड नहीं है। अब बात करते हैं कि ये टीवी सीरियल्स इतना डिस्टर्बिंग और इलॉजिकल होने के बावजूद अब तक क्यों चल रहे हैं। आखिर लोग इन्हें इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। आखिर इनके टारगेट ऑडियंस कौन है। देखो, साल 2002 में स्टार प्लस पर एक टीवी शो शुरू किया गया जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अगर आपको याद हो तो इसकी लीड एक्ट्रेस स्मृति ईरानी थी जो अब एक पॉलिटिशियन भी है। इस सीरियल के बाद कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की जैसे टीवी सीरियल शो भी शुरू किए गए। उस समय ये टीवी सीरियल्स बहुत पॉपुलर हुए। इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए टेलीविजन इंडस्ट्री ने ये ऑब्जर्व किया कि जो टीवी सीरियल्स घर परिवार, हाउसवाइफ, सास बहू के इर्द गिर्द घूमते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और ज़बरदस्त टीआरपी गेन करते हैं। बस फिर क्या था, जी, सोनी, कलर्स सभी ने अपने टीवी सीरियल्स शुरू कर दिए ताकि वो इस कंपटीशन में सर्वाइव कर सकें। अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि सभी टीवी चैनल्स ने ऐसे सीरियल्स क्यों शुरू किए, लेकिन अब यह समझना होगा कि इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है जो इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करती आ रही है। एक नॉर्मल घर में बच्चे अपने स्कूल, कॉलेजेस और ट्यूशंस में बिजी रहते हैं और बिजनेस प्रोफेशनल्स अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ ज़्यादातर अपने घर में होती है और उनके पास काम के बाद फ्री टाइम भी होता है जिसमें वो इन टीवी सीरियल्स को देखती है। इसके अलावा संडे को परिवार के सभी मेंबर्स घर पर होते हैं, इसलिए उस दिन घर की महिलाओं का टीवी पर कम कंट्रोल होता है क्योंकि परिवार के सभी सदस्य अपना अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं और उस दिन ज़्यादातर टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट एपिसोड भी प्रसारित नहीं किए जाते। इससे ये पता चलता है कि भारतीय टीवी सीरियल्स की जो मेजर ऑडियंस है वो एक मिड एज्ड विमेंस या हाउसवाइफ्स हैं। 80% सीरियल्स हाउसवाइफ्स के लिए होते हैं, वहीं 5% शो ऐसे हैं जो मेल ओरिएंटेड हैं। 50% शो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं जिनमें लव स्टोरीज जैसे शो शामिल हैं। अब ये जान लेते हैं कि महिलाएं इन सीरियल्स को इतना पसंद क्यों करती है। देखो, ज़्यादातर महिलाएं टीवी सीरियल्स को इसलिए देखती हैं क्योंकि ज़्यादातर टीवी सीरियल्स फीमेल सेंट्रिक होते हैं जिनमें एक बहू होती है जो सीरियल्स का एक मुख्य किरदार होती है और भारतीय महिलाएं भी उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने लगती है। इसकी वजह से भी वो इन्हें पसंद करती हैं। टीवी सीरियल्स में लगभग हर एपिसोड में आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे जिससे महिलाओं के बीच इनको लेकर क्यूरियोसिटी बनी रहती है। ऊपर से इनका इंटरेस्ट तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब उन्हें आने वाले एपिसोड का छोटा सा ग्लिम्पस और दिखा दिया जाता है। इन टीवी सीरियल्स में कई सारे ऐसे रियलिस्टिक मोड आते हैं जिनसे कई इमोशनल सीन्स क्रिएट होते हैं और भारतीय महिलाएं उस मोड से या तो गुजर चुकी होती हैं या गुजर रही होती हैं, इसलिए वो कई तरीकों से इन सीरियल से इमोशनली कनेक्ट करती हैं और खुद को उस स्थिति में अनुभव करती है।
बहुत सी महिलाओं का ग्रुप जब इकट्ठा होता है तब वो इन टीवी सीरियल्स के ऊपर काफ़ी बातें करती हैं और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करती है। उनको बातें करने के लिए एक वास्ट टॉपिक मिल जाता है जिनमें उन सब का काफ़ी इंटरेस्ट है और जिसमें वो काफ़ी लंबी बातें कर सकती है। टीवी सीरियल्स में मौजूद महिलाएं कई सारी सुंदर साड़ियां और गहने पहनती है, बहुत ही तगड़ा मेकअप करती है और बहुत ही सुंदर लगती है। भारतीय महिलाओं के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र बन जाती है। वो उनके ग्लैमर और कॉस्ट्यूम से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंस्पायर्ड फील करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये टीवी सीरियल्स इलॉजिकल होते हैं और कैसे ये हमें साइकोलॉजिकली मिसगाइड करते हैं और फिर भी हम अनजान होकर इन्हें नोटिस नहीं कर पाते और इन्हें बिल्कुल रियलिटी से जोड़ने लगते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इन इलॉजिकल सीरियल्स को देखना ही छोड़ देंगे तो ये बनना ही बंद हो जाएंगे, वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जाते जाते आपको एक मोस्ट पॉपुलर टीवी शो देवों के देव महादेव का फन मिस्टेक बताता हूँ। अगर आपने शो को पूरा देखा हो तो आपने जालंधर वाले सीजन को भी पूरा देखा होगा। इसमें जब जालंधर का जन्म हुआ था तब गणेश की उम्र आप देख सकते हैं, लेकिन जब जालंधर बड़ा हो गया, यहाँ तक कि उसकी शादी भी हो गई, उसके बावजूद गणेश की उम्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो बड़े ही नहीं हुए और तो उन्हें मेकर्स ने युद्ध में भी लड़वा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।